तो हम कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ में से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और जो चुंबक होता है उसके अंदर ये रेखाएं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो चुंबक के बाहर की साइड है ये रेखाएं और ढीली ढीली होती जाती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। अंदर की तरफ ज़्यादा प्रभाव आता है इनका और बाहर की तरफ प्रभाव कम आता है। तो क्या है, ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ये एक अभितान्य डोरी की तरह होती हैं तथा बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं जहाँ तक होती है चुंबकीय क्षेत्र वहीं तक होता है, जहाँ पे खत्म हो गई उसके बाद कोई इफेक्ट उस मैग्नेट का, उस चुंबक का नहीं आता है। उसे बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ तक किसी चुंबक का प्रभाव रहता है उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कि कितना स्ट्रोंग है, प्रबलता कितना स्ट्रोंग है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रोंग है तो वो कैसे पता चलेगा, उस पैटर्न पे पता चलेगा। जैसे बीच में हमने बनाया हुआ है, जैसे बीच में हमने मैग्नेट बना दिया, उसके पास कितनी पास पास हमारी ये रेखाएं हैं, जितनी पास पास हमारी ये रेखाएं होंगी उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी दूर दूर होंगी उतना ही हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से समझ में आ रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। तो आपको बताई कि मैंने क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर की अगर बात करते हैं हम, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की साइड होती है। धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या बोला मैंने, धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या मतलब है कि जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारी कोई कॉपर वायर है, तार है कॉपर की, तांबे की बनी हुई कोई हमारी तार है जिसे हमने बोला है कॉपर वायर, जिसे कंडक्टर भी बोलते हैं। धारावाही चालक मतलब कंडक्टर। आई विल यूज द वर्ड कंडक्टर अगेन एंड अगेन। कंडक्टर क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर। जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को अपने में से गुजरने देता है उसे कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी तार में अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत बह रही है तो उसका एक जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। वो चीज़ पता कैसे चलती है मैं तुम्हें बताती हूँ, जस्ट वेट। जैसे यस, हाँ देखिए कैसे होता है। ये होता है एक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल। राइट हैंड, अपने सीधे हाथ में एक पेन पकड़ो, ठीक है, पेन पकड़ो, पकड़ के अपना करो, जब भी तुम्हें समझ में आएगा। पेन पकड़ा और उसकी जो निब होती है वो ऊपर की तरफ, निब ऊपर की तरफ पकड़ो, ये जो निब होती है उसकी ऊपर की तरफ, और अपना अंगूठा इसके साथ खड़ा कर लो ऐसे। ठीक है, ये हमने कर लिया है, ये हमने ऐसे कर लिया है। तो ऊपर का मतलब है हमारा जो करंट है, हमारी जो विद्युत है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है, मतलब विद्युत की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। पेन की नींव ऊपर की है ना, यानी कि थंब से क्या पता चल रहा है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, अगर हमारा करंट नीचे से, अगर हमारा करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस साइड होगा, हमारी उंगलियों की डायरेक्शन में होगा। ये हमारी उंगलियों की डायरेक्शन है ना, यानी कि इसे बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन होती है ना, पता है, क्लॉकवाइज जो घड़ी की डायरेक्शन होती है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी। हाँ, तो अगर हमारा करंट नीचे से ऊपर को जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर हमारा करंट ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, ऊपर से नीचे का मतलब है ऐसे, ऊपर से नीचे डायरेक्शन हमारी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारे फिंगर के डायरेक्शन में होगा। ये होता है हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है। ये क्या क्या पता कराता है, डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या बताता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस दिशा में होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, वो बताता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, किससे पता चलता है, मैक्सवेल सीधे हाथ का अंगूठा, सीधा हस्त, दाया हस्त
रूल। ठीक है, तो सीधे हाथ से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन। और हमेशा क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में यानी किसी भी तार में जिसमें से बिजली जा सकती है, उस तार में कभी भी करंट जा रहा होगा, करंट मतलब विद्युत बह रही होगी, तो उसके परपेंडिकुलर यानी कि उसके 90 डिग्री पे ही हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये है ना, तो इसकी इस डायरेक्शन में, इसके चारों तरफ कैसे, इसके ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे 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 गोल 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 गोल, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के कोण पे होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैक्सवेल रूल। फिर उसके बाद हमारा आगे आता है, मैक्सवेल रूल के बाद हमारा आता है, हाँ, एक आता है परिनालिका। परिनालिका क्या होती है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। परिनालिका होती है जिसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या होता है उसमें, एक हम स्टील लेते हैं, स्टील का एक कोर ले लिया। कोर का मतलब समझते हो, एक हमने मोटा सा सिलेंड्रिकल बेलन की शेप का हमने, यहाँ देखो मेरी तरफ देखो, बेलन की शेप का हमने क्या ले लिया है, एक स्टील ले लिया है। उसके ऊपर ना मैंने तार, जो हमारी कॉपर वायर है, तार को ऐसे से लपेट दिया है। कैसे कैसे, ऐसे 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 पूरा लपेट दिया है। ठीक है, लपेटने के बाद उसको मैंने बिजली से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, या बैटरी लगा दी, बैटरी सेल लगा दी, 2-3 सेल लगा दिए। तो वो सब करने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत स्ट्रोंग बन रहा है, बहुत स्ट्रोंग। जो ये मैग्नेट, अब ये मैग्नेट बन गया। स्टील के ऊपर मैंने क्या किया, अपनी स्टील के ऊपर मैंने अपनी एक वायर को लपेट दिया है। फिर उसमें से करंट पास होने दिया, करंट मतलब विद्युत धारा बहने के लिए छोड़ दिया, बिजली पास होने दी मैंने उसमें से। जब बिजली पास हुई तो मुझे पता चला कि अब जो ये मैग्नेट चुंबक बना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक बना है और बड़ी बड़ी मोटर में ये काम आने लगा है। ठीक है, किसी भी मोटर में काम आने लगा है। कैसे काम आएगा वो भी बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये होता है सोलेनॉइड। ठीक है, मतलब परिनालिका, परिनालिका हिंदी में बोलते हैं उसको परिनालिका, इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड। तो क्या होता है, किसी भी, ये पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है कि परिनालिका क्या होती है, तो सोलेनॉइड के बारे में, मतलब कि एक हमने वो ले लिया, स्टील ले लिया, स्टील के ऊपर, या कभी कभी गत्ता भी ले लेते हैं, उसमें कार्डबोर्ड भी यूज़ करते हैं, कोर मटेरियल है, कुछ भी यूज़ हो सकता है। अभी 5 मिनट रुको, अभी बताती हूँ, एक बार मेरी सुनो। तो इसमें क्या, हमने ऊपर से कॉपर वायर हमने लपेट लिए, कॉपर वायर को लपेटने के बाद उसमें करंट ऑन किया। जैसे ही करंट पास होने दिया हमने, तो फिर उसमें क्या होता है, वो चुंबक की तरह काम करने लगता है। और अब आता है इसकी इसकी प्रबलता के बारे में। जितने ज़्यादा टर्न होंगे, जितने ज़्यादा हम लपेटेंगे, जितने जितने पास पास होंगे, एक तो मैं दूर दूर लपेट दूँ, 2-3 टर्न में इसको काम निपटा दूँ, एक मैं फटाफट पास 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 बहुत सारे लपेट देती हूँ। तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें पास पास हम लपेटेंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा परिनालिका बनेगी। स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत पावरफुल होगी, वो काफ़ी अच्छा हमें काम करके दे सकती है, उसे बोलते हैं हम परिनालिका। एक होता है हमारा गोल गोल, एक गोल लूप भी होता है। गोल लूप का मतलब होता है, जैसे एक तो सीधी तार होती है, एक ऐसी सीधी तार होती है। सीधी ना करके हमने गोल तार में, अगर मैं गोल ले लेती हूँ, गोल करके ले लेती हूँ, उसके दोनों एंड को मैं बैटरी से कनेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं गोल तार को लेके उसको बैटरी से कनेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसमें करंट पास होने देती हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अच्छा होगा। सोलेनोइड से तो कम होगा, लेकिन जो सिंपल वाला जो हमारा चुंबक होता है, बार मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक घोड़े की नाल वाला मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट जिसे बोलते हैं, एक होता है बार मैग्नेट। तो जो गोल वाला होगा वो बार मैग्नेट से ज़्यादा अच्छा स्ट्रोंग होगा, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पे एक अलग मैग्नेट है, उसके हर एक पॉइंट पे एक गोल 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 चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी आप इसको थ्योरी अपनी बुक में जब पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती ही है कि इतनी चीज़ एकदम से क्लियर नहीं होती। अभी आप मेरी सुनते जाओ, उसके बाद आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास एक आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अपनी बुक में आप देख सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उल्टे हाथ वाला रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बताती हूँ। फ्लेमिंग, हाँ मिल गया। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड रूल, 3 फिंगर, अपना लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड लिया आपने। ठीक है, उसके फिंगर्स को ऐसे अलाइन किया, तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के, वेरी गुड। ये बीच वाली उंगली भी सीधी करो, ये वाली बीच वाली उंगली भी सीधी,
90 डिग्री के एंगल पे, हाँ 90 पे, ये नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ नहीं, दोनों ऐसे नहीं, दोनों को अलग अलग करो आप। एक ऐसे अंगूठा और हाँ ये 90 पे, इसको यहीं के यहीं खोल लो, इस वाली को भी यहीं के यहीं खोल लो, तीसरी को भी ऐसे ऐसे खोल लो, ये 90 डिग्री पे हो जाएगी। ऐसे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे करके, यस एग्जैक्टली, यस यस। अब ये तीनों, वेरी गुड। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें क्या है, हाँ ये तीनों 90 डिग्री पे है। मेरी सुनो पहले, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पहले आप मेरी सुनो। हम अब आपको क्या करना, अपने पेन से इसके ऊपर आपको लिखना है एफ, थंब के ऊपर लिखना है एफ, फर्स्ट फिंगर पे आपको लिखना है एम, और थर्ड पे लिखना है सी। एक पे एफ, एक पे एम और एक पे सी, लिख लिया, एफ एम और फिर सी, यस। अब मेरी बात सुनो, एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स मैंने, फोर्स यानी कि मोशन, कोई भी चीज़ घूमती है। एम मैंने होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और सी मैंने होता है करंट यानी कि विद्युत धारा, सी मैंने करंट, फोर्स या फिर मोशन भी बोल सकते हैं हम उसको। फिर सेकंड नंबर पे हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और थर्ड हमारा आता है करंट यानी कि विद्युत। अब आपको याद कैसे रहेगा एफ एम सी, एफ मैंने फादर, एम मैंने मदर, सी फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, फादर मदर एंड चाइल्ड, वेरी गुड, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फादर मदर चाइल्ड से याद कर लो। अब मेरी बात सुनो, ये होता क्या है, ये काम क्या आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी है। हमें हमें तीन चीज़ें हमारे पास है, एक तो हमारे पास है, सब ध्यान से समझना, सब, एक तो हमारे पास फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एक आपके पास है करंट, ठीक है। फोर्स मैंने कोई चीज़, फोर्स मोशन मैंने घूमना, चलना फिरना, मतलब घूमना, कोई भी चीज़ गति में आना, उसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने चुंबकीय क्षेत्र, और सी मैंने करंट, करंट मैंने विद्युत धारा। ये आपको समझ में आ गई इतनी बात। आगे सुनो, आपको पता है कि आपके चुंबक कहाँ रखे हैं, चुंबक स्टेशनरी, कहीं पे भी आपने चुंबक रख दिया, दो पोल रख दिए, एक नॉर्थ पोल रख दिया, एक साउथ पोल, दो चुंबक आपने रख दिए हैं, ठीक है। और आपने करंट पास होने दिया यानी कि विद्युत धारा बहने दी, मान लो नीचे से ऊपर की ओर करंट बह रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर करंट बह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ है, ठीक है। तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, किस किस दिशा में हमारा जो कंडक्टर है वो घूमेगा, वो हमारा कंडक्टर अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। क्या होता है, जब कभी दो मैग्नेट रखे हों, और मैग्नेट मतलब चुंबक रखे हों दो, और हमने दो चुंबक के साथ साथ एक तार में, एक तार का हमने आयताकार एक वो बना दिया, फ्रेम बना दिया है, ध्यान से समझो, समझ में आएगा। हमने क्या किया, एक तार का आयताकार हमने शेप बना दिए, और उन दो चुंबक के अलग अलग ध्रुव, एक ध्रुव लिया है हमने नॉर्थ यानी उत्तर ध्रुव, और एक दक्षिण ध्रुव, दो अलग अलग लिए, बीच में खाली स्पेस है, ठीक है। उसके बीच में हमने एक अपना एक तार को आयताकार की शेप में करके रख दिया है, रख दिया है। फिर उसके बाद जैसे मैंने करंट ऑन किया यानी कि की ऑन, बटन ऑन किया, उसमें से विद्युत धारा बहने लग गई। विद्युत धारा जब उसमें से बहती है तो देखो, देखो मेरी बात सुनो, तुमने चुंबकीय क्षेत्र में क्या पढ़ा था, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, पढ़ा था ना, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, मतलब ऐसे क्रॉस कर रही हैं, और करंट मेरा नीचे से ऊपर को ऐसे क्रॉस कर रहा है। कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा यानी चुंबकीय रेखा तो मेरी ऐसे जा रही है, और मेरा जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो ये आपस में काटेंगी ना एक दूसरे को, एक दूसरे को काटते हो जाएंगे, वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। तो इस इन सब के काटने से जो मेरा बीच में हमारा फ्रेम रखा था, आयताकार जो फ्रेम था, वो घूम जाएगा, वो घूम जाएगा। और वो घूमेगा कैसे, किस किस डायरेक्शन, ऊपर वो घूमेगा या नीचे घूमेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। कैसे, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, करंट, ये हमारा करंट था, विद्युत धारा थी, इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यही था, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। तो मेरा जो मोशन है, जो गति है, कि मेरा कंडक्टर यानी कि मेरा जो आयताकार जो फ्रेम बनाया था वो नीचे की तरफ को घूमेगा, वो ऐसे पलट जाएगा। सपोज करो मैंने जो है ये रख लिया, सपोज
सपोज करो ये मेरा आयताकार वो है, आयताकार क्या है, यस ये डायरेक्शन नीचे को आ रहा है ना थंब, ये नीचे को आ रहा है, इसका मतलब नीचे घूमेगा। अब देखो ये जो सपोज ये है, ये मेरा क्या है, आयताकार फ्रेम है। एक साइड मैंने क्या रख दिया है, नॉर्थ पोल, एक साइड रख दिया है मैंने साउथ पोल, ये दोनों चीज़ें रख दी है। और बीच में मैंने कंडक्टर ये रखा है, ये मैंने वो आयताकार जो शेप का बनाया है ये रख दिया सपोज। ठीक है, जैसे मैंने करंट ऑन किया, ठीक है, बिजली ऑन की, तो ये रेखाएं ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है इसमें से, तो ये पलट के ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये ऐसे था, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर, ये हमारा मोटर, विद्युत मोटर का हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा फिनोमिना है। आपकी बुक में होगा इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर होती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपकी बुक में कैसे क्या है। यस यस, तो ये आपका प्रिंसिपल, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एसी के पंखे होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, फ्रिज में पंखे लगे होते हैं, उसमें मिक्सी में भी एक पंखा लगा होता है, उसकी मोटर भी जो है यही इसी प्रिंसिपल पे करती है। किस पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। तो दिस इज आर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं देख लेती हूँ आपको कितना समझ में आया, देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करो अपनी बुक में से अच्छे से, आपको समझ में आए। नहीं आया तो फिर आप मुझसे डाउट ले सकते हैं।